माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6। सो आज हमारा टुडे का गोल क्या है? सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, और सेकंड हम इसी टॉपिक के रिगार्डिंग हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास तीन चार्जेस हैं, वन इज Q1, other is Q2 and third one is Q3। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं ये Q1 के ऊपर Q2 कितनी फोर्स लगा रहा है, इस Q1 को आप कंसीडर करिए। Q1 के ऊपर Q2 कितनी फोर्स लगा रहा है? फोर्स ऑन वन कौन लगा रहा है? किसकी वजह से? टू। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, अब Q3 Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है? मैंने किसी एक चार्ज को कंसीडर किया। अब देखना है Q2 Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। अब Q3 Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं द नेट फोर्स कितनी लग रही है Q1 के ऊपर, नेट फोर्स कितनी लग रही है? इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। किसका एडिशन होगा? इस फोर्स का और इस फोर्स का। ठीक है, तो मेरे पास नेट फोर्स कितनी आएगी? नेट फोर्स कितनी आएगी मेरे पास ऑन Q1? किसके ऊपर नेट फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग? फर्स्ट चार्ज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो कितनी आएगी मेरे पास? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इसकी वजह से कितनी फोर्स है, प्लस इसकी वजह से इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? हमने एक छोटी सी स्टोरी कंसीडर की। हमने बोला आप तीन चार्ज कंसीडर करना है, एक Q1 माना, एक Q2 माना, एक Q3 माना। ठीक है, अब Q2 ने Q1 पे इतनी फोर्स लगाई, Q3 ने Q1 पे इतनी फोर्स लगाई। अगर मैं दोनों फोर्सेस को नेट एडिशन कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगी? टोटल फोर्स आएगी। सो टोटल फोर्स मेरे पास कितनी आई फर्स्ट चार्ज के ऊपर? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अगर आपको बोला जाए तो इसी को तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अगर आपको बोला जाए इफ देयर आर n चार्जेस, इफ देयर आर n चार्जेस, आपके पास क्या है? n नंबर ऑफ चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। आपके पास क्या है? Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है एंड अप टू सो ऑन Qn। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे Qnth चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है, नेट फोर्स निकालनी है, क्या निकालनी है? टोटल नेट फोर्स निकालनी है Qn के ऊपर। तो Qn के ऊपर कौन कौन एक्ट करेगा? ठीक है, जैसे Q1 ये था, सो फर्स्ट ये चार्ज था, इसके ऊपर ये एक्ट कर रहा था। ठीक है, ये भी फोर्स लगा रहा था। सिमिलरली nth चार्ज के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा? nth चार्ज के ऊपर वन भी फोर्स लगाएगा, सेकेंड चार्ज भी लगाएगा, थर्ड भी लगाएगा, फोर्थ भी लगाएगा। सारे ही चार्जेस क्या लगाएंगे? इसके ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स नेट फोर्स ऑन nth चार्ज। इस nth चार्ज के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा? कौन कौन फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑन nth चार्ज। nth के ऊपर कौन फोर्स लगा रहे हैं? फर्स्ट चार्ज, प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक है, फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज अप टू सोन, फोर्थ भी लगाएगा। यहाँ पे आप चेंज करते जाओ, 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सोन। ठीक है, अब लास्ट चार्ज कौन है बेटा? n से पहले, n से जस्ट एक पहले क्या आता है? n-1 आता है। n से एक पहले क्या आता है हमारे पास? Qn-1। ओके, तो लास्ट इसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑन nth चार्ज। इस nth के ऊपर एक जस्ट पहले वाला कौन है? वो n-1th चार्ज। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? नेट फोर्स है ऑन द n चार्जेस। तो
हमने क्या किया, इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम लिया। क्या लिया मैंने, वेक्टर सम लिया। यहाँ पे मैंने सब क्या लिए, वेक्टर सम। क्या किया मैंने, सारी फोर्सेस को वेक्टर सम। हमें नहीं पता कि फोर्स किसी एंगल पे लग रही है, अगल लग रही है, बगल लग रही है, हमें नहीं पता। तो हमने इसी की वजह से, फोर्स क्या पता किसी एंगल पे लग रही हो तो हमें नहीं पता, इसलिए हमने सारी फोर्सेस का क्या लिए, वेक्टर सम लिए। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम्स में आएगी, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। आपको एक छोटी सी स्टोरी समझ आ गई, आपको एन चार्जेस का भी समझ आ गया। अगर आपको एग्जाम्स में डेफिनेशन पूछते हैं तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे उसकी, आप उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, मेरे साथ साथ लिखिए आप भी। इफ देयर आर एन चार्जेस, इफ देयर आर एन चार्जेस, अगर मेरे पास क्या है, एन चार्जेस हैं, देन दी नेट फोर्स, देखो मेरे पास अगर एन चार्जेस है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो मेरे पास नेट का मतलब क्या है, जो मेरे पास उसके ऊपर टोटल फोर्स लग रही है ऑन एनी वन चार्ज, ऑन एनी वन चार्ज, ऑन एनी वन चार्ज is the vector sum, is the vector sum of the forces, of the forces due to all the remaining charges, due to all the remaining charges। देखो इस डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, कहता है अगर मेरे पास n चार्जेस है, ठीक है, Q1 से लेके n चार्जेस है, तो जो नेट फोर्स लग रही है किसी भी एक चार्ज के ऊपर, मान लीजिए नेट फोर्स तो Q1 के ऊपर भी लग सकती थी, कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा, 4 लगाएगा, इसके ऊपर n, किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी नेट फोर्स लग सकती है। यहाँ पे हमने Q1 के ऊपर नेट फोर्स कंसिडर की, यहाँ पे हमने nth चार्ज के ऊपर नेट फोर्स लगाई। तो जो नेट फोर्स लग रही है किसी भी एक चार्ज के ऊपर लगेगी, नेट फोर्स तो किसी एक चार्ज के ऊपर लगेगी। मान लीजिए नेट फोर्स Q1 पे लग रही है, तो Q1 पे फोर्स नेट लग रही है, तो बाकी चार्जेस क्या लगाएंगे, Q1 पे फोर्स, Q1 पे Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी, Qn, सारे ही चार्जेस इस सिंगल चार्ज पे फोर्स लगाएंगे। इट इज अ वेक्टर सम, वेक्टर सम लेना है ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग चार्जेस, सारे रिमेनिंग चार्जेस की वजह से हमने क्या निकालनी है, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन अराइज होता है, मान लीजिए मेरे पास तीन चार्जेस है, Q1 है, एक Q2 है, Q3 है, Q1, Q2, Q3। अब अगर Q1 और Q2 के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उनके बीच में दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, तो उसके बीच में Q3 का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर मैंने माना Q1 और Q3 के बीच में Q2 का कोई लेना देना नहीं है, तो हम बोल सकते हैं जो ये दो चार्जेस हैं, इन दो चार्जेस में जो फोर्स है मेरी वो Q3 से क्या है, अनइफेक्टेड है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मेरी फोर्स है वो इससे अनइफेक्टेड है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं अच्छे से। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, जो ये फोर्स है इन दोनों के बीच में, इट इज अनइफेक्टेड बाय Q3, इट इज unaffected by Q3। Is it clear to all? Okay? तो जो इन दोनों के बीच में फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, इट इज अनइफेक्टेड बाय Q2। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, जो इन दोनों के बीच में फोर्स है उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, वही हम लोग लिख रहे हैं। इट इज अनइफेक्टेड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट इज अनइफेक्टेड बाय Q2। सो होप आपको यहां तक सब क्लियर हो चुका है। सुपरपोजिशन क्या है, सुपरपोजिशन का मतलब एक चार्ज के ऊपर क्या है, नेट फोर्स निकालनी है, उसके ऊपर बाकी सारे चार्ज क्या करेंगे, फोर्स क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको एक छोटी सी मैंने एक स्टोरी समझाई है, तो ये उसकी क्या है, सुपरपोजिशन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसी के बेस के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन द सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। So let's see the first numerical,
three equal charges q, they are placed at the corners of an equilateral triangle. आप सबको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. आपने क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है ऑन एनी चार्ज. किसी भी एक चार्ज को हम पकड़ लेंगे, उसके ऊपर क्या निकालेंगे हम लोग, फोर्स निकालेंगे. ठीक है, आपके पास ये तीन चार्जेस हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इफ दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम सपोज कर लेते हैं तीनों की साइड्स को हम ए मान लेते हैं. ए, ये भी साइड ए है, ये भी साइड क्या है मेरे पास, ए है. सो हम नेमिंग कर देते हैं. इसको हमने फर्स्ट चार्ज माना, इसको सेकंड चार्ज माना, इसको हमने थर्ड चार्ज माना. तो फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी एक चार्ज को पकड़ लो, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को. ठीक है, मान लीजिए मैंने किसको पकड़ लिया, थर्ड चार्ज को पकड़ा, तो थर्ड के ऊपर हम लोग फोर्स लगाएंगे. थर्ड के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, फर्स्ट चार्ज भी थर्ड के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो अगर मेंशन ना हो, हम मान के चलते हैं तीनों ही मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. तीनों ही मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. 3 आर द पॉजिटिव चार्जेस. अब फर्स्ट ने थर्ड के ऊपर फोर्स लगानी है. हमें पता है सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. ठीक है, सो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फर्स्ट ने थर्ड को इधर की ओर फोर्स लगानी है. दिस इज फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 1. पर हम इसको 3 और 1 नहीं लिखेंगे, हम इसको सिंपल लिख देते हैं कि 1 ने इसके ऊपर फोर्स लगाई. अब 2 ने इसके ऊपर फोर्स लगानी है. ये क्या आएगी मेरे पास, ये इधर की ओर डायरेक्शन लगाएगा. ये किसने लगाई, थर्ड के ऊपर 2 ने फोर्स लगाई. सेम चार्जेस है ना, तो रिपेल करेंगे. इसने इसको उधर धक्का दिया थर्ड को, 2 ने 3 को इधर की ओर फोर्स लगाई. ठीक है, तो जो ये फोर्सेस लग रही है मेरे पास, अब कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट और थर्ड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है. फोर्स ऑन 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे पास कितनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. बट पहले और थर्ड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट चार्ज और थर्ड चार्ज, ये भी Q है, ये भी Q है, तो Q1 Q2 तो क्या है मेरे पास, सेम है. तो ये क्या हुआ, K Q स्क्वायर, Q इंटू Q स्क्वायर. जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या है मेरे पास, A. R नहीं है, ये तो जर्नल फॉर्मूला है. यहाँ पे क्या आएगा, A का स्क्वायर. अब सेकंड के लिए फोर्स निकालते हैं इन दोनों के बीच में. इन दोनों के बीच में क्या आएगी, K, सेम ऐसे आएगा K Q1 इंटू Q2 Q स्क्वायर. डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, A स्क्वायर. तो दोनों फोर्सेस मेरे पास सेम है. तो कुछ टाइम के लिए सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं दोनों को क्या सपोज कर लेती हूँ, F. ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमने, मैंने क्या देखा, इस चार्ज के ऊपर, इसके ऊपर भी F फोर्स लग रही है, इसके ऊपर भी F फोर्स लग रही है. जो मेरे पास थर्ड चार्ज है Q, ठीक है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में भी F फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में भी मेरे पास क्या फोर्स, F लग रही है. दोनों फोर्सेस मेरे पास क्या है, सेम, बोथ आर सेम. F क्यों लिखा मैंने, F1 ये है, F2 ये है. F1 और F2 को मैंने क्या मान लिया, F मान लिया कुछ टाइम के लिए. अब देखो ये चार्ज के ऊपर, ये जो मेरे पास चार्ज है Q, ठीक है, ये भी मेरे पास क्या चार्ज है, इसको ऐसे देखो. अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब फोर्सेस निकाल ली हमने, अब क्या निकालना है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने. कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास ये क्या है, Q चार्ज, दिस इज ऑल्सो Q चार्ज, दिस इज ऑल्सो Q चार्ज. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री. ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री. इसके ऊपर इधर फोर्स लग रही है F, इधर फोर्स लग रही है F. लग तो F1 और F2 रही है, लेकिन हमने F1 और F2 को कुछ टाइम के लिए क्या मान लिया, F मान लिया. फॉर सिंप्लीफिकेशन हमारा क्वेश्चन क्या इजीली सॉल्व हो जाए. तो ये 60 है, तो इसका ऊपर वाला एंगल भी क्या होगा, यहाँ से 60. ये भी कितना एंगल होगा, 60. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको हाफ कट करूं, देखूं, तो ये हाफ कितना होगा, 30. ये वाला हाफ भी कितना होगा मेरे पास, 30 डिग्री. तो हम क्या करेंगे, इसी थर्ड को, इसी को लेके, इसी तो हमने इसी चार्ज को सॉल्व करना है ना. उसने बोला था किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालो, हम थर्ड वाले चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं. ठीक है, तो इसको हम और मैग्नीफाई करके लिख लेते हैं. मेरे पास ये चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है F, ये भी फोर्स लग रही है इसके ऊपर F. ठीक है, और ये कौन सा एंगल है इसके बीच में, यहाँ पे 30 डिग्री, और ये भी कौन सा एंगल है, 30 डिग्री. अब इस फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे. आपको पता है अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर के साथ जो ये एंगल बनता है, ये वाले फोर्स का
देखो सारे ध्यान से देखना, ये फोर्स का इधर वाली साइड कौन सा कंपोनेंट बनेगा, F cos 30 डिग्री। यही फोर्स का अलोंग कौन सा एंगल बनेगा, F sin 30 डिग्री। ठीक है, अब ये फोर्स को कैंसिल कर दो क्योंकि हमने इसके कंपोनेंट्स लिख लिए हैं। अब ये वाली फोर्स देखो, इस फोर्स का उसके साथ कौन सा एंगल बनेगा, F cos 30 डिग्री। इधर इस फोर्स का इस अलोंग कौन सा एंगल बनेगा, F sin 30 डिग्री। अब इस फोर्स को भी कैंसिल कर दो, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कंपोनेंट्स लिख लिए। अब ये देखो, ये कंपोनेंट F sin 30 और ये वाला F sin 30, ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या हमारे पास, ये कंपोनेंट बचा। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी ऑन 3, Q3 के ऊपर जो मेरे पास नेट फोर्स, इसको मैंने Q3 बोल दिया, नेट फोर्स क्या आएगी, F cos 30 डिग्री प्लस F cos 30 डिग्री। दोनों को प्लस किया तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1, ये भी 1 ही है, ये भी 1 है ना, तो इसको क्या बन जाएगा मेरे पास, ये टोटल 2F cos 30 डिग्री। 2F की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इज इट राइट। और cos 30 कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आपको पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। ओके, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो नेट फोर्स है वो कितनी आई, स्क्वायर रूट 3 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। आपके पास नेट फोर्स कितनी आई, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अगर आपको वो क्वेश्चन में पूछ लेता इसी चार्ज, जो जिस चार्ज के ऊपर हमने फोर्स निकाली उसकी डायरेक्शन क्या है, देखो जो फोर्स एक्ट कर रही है किसके अलोंग एक्ट कर रही है, अलोंग द y डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन। ये x डायरेक्शन होती है और ये y डायरेक्शन होती है, हमें पता नहीं ये x एक्सिस है y एक्सिस, जो हमारी फोर्स है ये y डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर रही है। तो y के अलोंग जो हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं वो क्या लेते हैं, j कैप। क्या लेते हैं, j कैप। x के अलोंग हम लोग i कैप, y के अलोंग हम लोग क्या लेते हैं, j कैप। अगर वो आपको पूछ ले कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या, आप क्या लिखोगे, रूट 3 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, क्या लगा दोगे उसके साथ, j कैप। तो यही है इसका सोल्यूशन, आपने फोर्स निकालनी थी ऑन एनी चार्ज। So now let's see the second numerical, 4 equal point charges। हमारे पास चार क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं Q। दे आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं स्क्वायर के, ये स्क्वायर है, ये चार चार्जेस है Q Q Q Q। स्क्वायर की ईच साइड हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है, A। हमने क्या निकालनी है, किसी भी एक चार्ज को हम पकड़ लेंगे, उसके ऊपर क्या निकालेंगे हम लोग, फोर्स निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले नेमिंग कर दो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। सबसे पहले नेमिंग कर दो, नेमिंग करने से आपको जल्दी इजी हो जाएगा करना। किसी भी चार्ज को पकड़ ले, सबसे पहले मान लीजिए मैंने सी चार्ज को पकड़ लिया, अब सी के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, सी के ऊपर ए भी फोर्स लगाएगा, बी भी लगाएगा और डी भी लगाएगा। ठीक है, जो फोर्सेस होती है ना वो कहाँ पे लगती है, जहां पे लाइन ज्वाइनिंग पे लगती है, लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, जहां पे भी कोई चार्ज ज्वाइन करते हैं वहां पे क्या लगती है, फोर्स। ठीक है, अब बी कहाँ पे लगाएगा फोर्स, सी की ओर। सेम चार्जेस हमें पता है, सारे चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अगर गिवन ना हो तो वी अज्यूम ऑल आर द पॉजिटिव। पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या करना है, रिपेल करना है, तो बी ने इधर की ओर फोर्स लगाई, दिस इज फोर्स ड्यू टू बी। और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, ये भी फोर्स मेरे पास क्या आएगी, फोर्स ऑन डी। अब ये फोर्स क्या लगेगी, ये फोर्स डायगनली लगेगी, क्या लगेगी, डायगनल फोर्स है ये, फोर्स ड्यू टू ए। यहां तक आपको क्लियर है सारा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से फोर्स निकालते हैं, बी और सी के बीच में देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है। बी और सी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है, फोर्स ड्यू टू बी, इट इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 क्या है मेरे पास, Q इंटू Q, क्या आएगा मेरे पास, Q स्क्वायर। दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है, A अपॉन A स्क्वायर। अब इसकी वजह से फोर्स निकालते हैं, फोर्स ड्यू टू D, ये क्या आएगा मेरे पास, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, K Q स्क्वायर, Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। क्योंकि आपको जनरल फॉर्मूला पता ही है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई कर रहे हैं। अब फोर्स निकालनी है ड्यू टू ए, इसकी वजह से डायगोनल निकालनी है। हमें पता है डायगोनल, ये तो लाइन टू लाइन ज्वाइनिंग फोर्स है, तो
डायरेक्ट कूलम लॉ से निकल गई। जो डायगोनल फोर्सेस को कैसे निकालेंगे हम लोग, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमें इसका परपेंडिकुलर पता है ए है, हमें इसका बेस भी पता है ए है, हम क्या निकालेंगे, एच, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एच क्या आएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर, एच क्या आएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, ए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बेस भी कितना है, ए स्क्वायर, ये कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। इसका मतलब ये मेरे पास कितना आया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 a स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या आएगा वो बाहर a। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, इस डायगोनल की लेंथ आई है, ठीक है। तो हम लोग एफ सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं एफ बी और एफ डी को क्या सपोज कर लूंगी, क्या सपोज करूंगी, इनको एफ सपोज कर लेती हूँ, क्या सपोज कर लेती हूँ, एफ। अब क्या लिखेंगे हम लोग, किसकी फोर्स निकालनी है हमने, फोर्स ड्यू टू ए की वजह से फोर्स क्या आएगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला वही लगेगा, के Q1 क्या है Q, Q2 भी क्या है Q, के Q स्क्वायर अपॉन, नीचे मेरे पास क्या है, डिस्टेंस a का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है हमें, इसका स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर आएगा, a रूट 2 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा मेरे पास, के Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ से, जो ये मेरे पास फोर्स है ड्यू टू ए ऑन सी, ये मेरे पास क्या है, हाफ होगी, क्या होगी, हाफ होगी एज कंपेयर टू फोर्स ड्यू टू बी और फोर्स ड्यू टू डी। इन दोनों के कंपैरिजन में जो मेरे पास ए फोर्स है ये क्या हो रही है, हाफ हो रही है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ इसको मैं, फोर्स ऑन ए इज इक्वल्स टू, जो ए के ऊपर फोर्स है मेरे पास, ये क्या हो रही है मेरे पास, इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होगी, हाफ। तो इन दोनों को मैंने क्या माना है, एफ अपॉन 2। तो मेरे पास जो ए की फोर्स है वो इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होगी, मेरे पास हाफ होगी, क्या होगी, हाफ करनी। तो ऐसा करने से क्या है, क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, इजी हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट ये सारी वैल्यूज को डायरेक्ट पुट करते जाओगे तो सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। तो अब सिंपल लिख लेते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ, आपको पता चल गया, हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगा यहाँ से। तो अब देखो हम इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, किसके ऊपर निकाल रहे हैं, सी चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं। अब इसके ऊपर 3 फोर्स एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो ये एफ डी, कौन सी फोर्स है ये, एफ डी। इधर की और कौन सी फोर्स है ये, एफ ए। इधर की और कौन सी फोर्स है ये, एफ बी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हमने एफ बी और एफ डी को क्या मान लिया, एफ, इसको मैंने क्या मान लिया, एफ, इसको भी मैंने क्या मान लिया, एफ, और एफ ए मेरे पास क्या आई है, इन दोनों का हाफ। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, एफ अपॉन 2। इसका मतलब मेरे पास जो ये सी चार्ज है, जो ये मेरे पास सी चार्ज है, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, ये एफ और ये F/2 लग रही है, और इधर क्या लग रही है, F। इसका मतलब ये 3 फोर्सेस लग रही हैं, F/2 और F। तो सबसे पहले हम किसको रिजॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये 2 फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, जो सेम फोर्सेस हैं इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, आपने किया इन दोनों फोर्सेस को, 2 फोर्सेस को सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिजॉल्व। जो इसके ऊपर ये 2 फोर्सेस लग रही हैं, ये F और ये F, सबसे पहले हम ये सेम फोर्सेस के साथ डील करेंगे, बाद में इस फोर्स को देखेंगे, ठीक है। जो ये फोर्स है और ये फोर्स है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर फोर्स है और ये मेरे पास क्या है, ऐसे एक्सियल पोजीशन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जब ऐसे फोर्स होती है तो इनका कोई ना कोई तो खुद का डायगोनल भी होगा ना। जो ये सेम फोर्सेस है इनका खुद का भी तो डायगोनल होगा, तो वही निकालेंगे हम सबसे पहले डायगोनल। इनका दोनों का रिजल्टेंट, जो इनका सेंटर से रिजल्टेंट पास करेगा, इन दोनों का खुद का, ठीक है। ये तो फोर्स एक्ट कर रही है ये वाली, बट इन दोनों, ये फोर्स और ये फोर्स का खुद का क्या होगा, एक रिजल्टेंट होगा जो इनके बीच में से पास करेगा। सबसे पहले वो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। कितना एंगल है, कॉस ऑफ थीटा। आपको पता है यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, ये
90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर है, ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, कितने 90 डिग्री। बट आपको रिजल्टेंट निकालना है, आपके पास ए क्या है एफ, बी भी क्या है एफ, ये दो वेक्टर्स है ना आपके पास, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट को क्या माना मैंने एफ डैश, ये क्या आएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ ए बी सेम ही है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, कॉस क्या आएगा मेरे पास 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री मेरे पास कितना होता है 0। अगर ये सारी टर्म ही मेरे पास क्या होगी 0 होगी, तो मेरे पास न्यू रिजल्टेंट कितना आएगा इनका अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर, ये कितना आया मेरे पास 2 क्या आएगा रूट में और f एज इट इज आएगा, उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया f रूट 2। और एक और पॉइंट ध्यान में रखने वाला है, अगर कभी भी दो फोर्सेस दो वेक्टर्स मेरे पास क्या होते हैं आइडेंटिकल और सेम होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा सेंटर से क्या करते हैं पास करता है। कहां से पास करते हैं सेंटर से, तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट भी कहां से पास करेगा सेंटर से पास करेगा, और रिजल्टेंट कितना आया इनका f रूट 2, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, अब लास्ट है हमने क्या निकालना है नेट फोर्स निकालनी है ड्यू टू दिस रिजल्टेंट। अब इन दोनों के साथ तो हम डील कर चुके हैं, इस एफ और इसके एफ के साथ, इनका खुद का रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो अब क्या हुआ, अब जो हमारे पास ये चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर एक तो ये फोर्स लग रही है F/2, और अब दूसरा रिजल्टेंट क्या लग रहा है इसके ऊपर F रूट 2। जो ये मेरे पास दोनों फोर्सेस आई मेरे पास, इनका मैंने क्या लेना है नेट फोर्स लेनी है। तो नेट फोर्स मेरे पास क्या आएगी ड्यू टू दिस रिजल्टेंट, नेट फोर्स क्या आएगी रिजल्टेंट की वजह से, इसको कैसे लिखेंगे F/2। नेट फोर्स में क्या करना होता है हमने एडिशन करनी होती है, क्या करनी है नेट फोर्स का मतलब हम टोटल फोर्स निकाल रहे हैं। अब दोनों में से क्या कॉमन लोगे F कॉमन ले लो, अंदर मेरे पास क्या है 1/2 प्लस रूट 2 आया मेरे पास। अभी F की वैल्यू हमने सपोज की थी शुरू में KQ² देखो अगर मैं यहाँ पे सपोज ना करती तो आपको ये सारी की सारी वैल्यू उठाकर ऐसे सॉल्व करना होता, तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जानी थी। मैंने यहाँ पे शुरू में ही इसको F सपोज कर लिया, तो मेरी कैलकुलेशन क्या हो गई इजी हो गई। तो आपने यहाँ पे F की वैल्यूज पुट कर देनी है KQ² इंटू 1/2 प्लस रूट 2। तो यही तो आपके पास क्या है नेट फोर्स है, आपके पास नेट फोर्स कितनी आई KQ² 1/2 प्लस रूट 2। तो यही तो आपका आंसर है। तो बहुत सिंपल था, सबसे पहले इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, रिपेल किया, ये रिपेल किया, ये डायगोनल निकाला हमने हाइपोटेन्यूज करके, ये हमने क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाली कूलम से, ये निकाला। उसके बाद हमने सबसे पहले इन दोनों के साथ डील किया। इन दोनों का अगर दो आइडेंटिकल वेक्टर्स होते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट है वो हमेशा सेंटर से पास करता है। ये देखो सेंटर से पास किया ये रिजल्टेंट, ठीक है, सेंटर से पास हुआ। उसके बाद ये थर्ड फोर्स थी, दोनों का हमने क्या निकाला, ठीक है, सेम लाइन में कर रही है तो दोनों का हमने क्या निकाला नेट फोर्स निकाली, तो नेट फोर्स हमारे पास इतनी आई, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस।